महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान, इन सभी वर्गों के कल्याण को लेकर के इस बजट को विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा, इसको लेकर के हमारा लक्ष्य है। वर्ष 2026-27 में बजट का आकार था 6,10,956 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41% अधिक है। ये बजट 2026-27 के अवरचना को लेकर के, विस्तार को लेकर के, नागरिक सुविधाओं और जीवन स्तर में वृद्धि करने के, औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए मानव संसाधन का, ये सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, पर्यटन, कला, मानव संसाधन का को सुरक्षा प्रणाली को लेकर के, और विशेष तौर से सुशासन, डिजिटल परिवर्तन, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, किसानों को कल्याण के लिए, पशुपालन एवं डेयरी के लिए, हरित विकास और पर्यावरण सतत को 2047, ये हमारे मोदी जी का जो सपना है, उसको लेकर $4.3 मिलियन की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये जो बजट पेश किया गया है। मैं समझता हूँ कि बजट के घरेलू उत्पादन के लिए, और जिस तरह से 21,52,100 करोड़ रुपया संभावित था, उसको 2023-24 से लगभग 41% मतलब आगे है, ये हमारी भावना है। और इसको लेकर के हमने हमारे विशेष तौर से सिरोही जिले के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, उसमें हमारे लिए सिरोही जिले के बजट के लिए सबसे बड़ी घोषणा जो हुई है, वो शिवगंज में गौतम जी जो देवों का वेरा है, उसको लेकर के बार बार वहाँ समस्या चल रही थी। जो कलंदरी, वहाँ लोग, पानी हमेशा बहता रहता है, तो वहाँ लोग फिसल जाते थे, गिर जाते थे, और बार बार जो ये समस्या होती है, उसके लिए सरकार ने 16,50,00,000 रुपये सैंक्शन किए हैं उसके लिए सरकार की तरफ से। और विशेष तौर से अलग अलग जो योजनाओं में अलग अलग हमारे जो सिरोही जिले को जो दिया है, वो मैं आप सबको एक छोटा छोटा बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने गौतम जी के लिए भी दिया है, और आगे हमारे सिरोही में एक मामावली से वाडेली जो रोड चलती है, उसके लिए भी 60 लाख रुपए दिए हैं। प्रत्येक विधानसभा में 5 ट्यूबवेल, 11 हेडपम्प, मतलब वो एक नॉर्मल दिया है, परंतु आने वाले समय में पहले भी हमें 40 हेडपम्प दिए थे, और उसको लेकर के हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। एक अभी हमने जो नए 33 kV के जो GSS है, वो हमारे सिरोही जिले में विशेष तौर से एक तो पिंडवाड़ा में मिला है, एक हमारे सड़तरा सिरोही में मिला है, और एक बागसीण में अपने सिरोही में इसको जो दिया है। और देवनारायण जो आवासीय विद्यालय है, उसमें साइंस फैकल्टी नहीं थी, तो साइंस फैकल्टी भी अभी इसी बजट में दी है, ताकि आने वाले समय में बच्चियों के लिए। और कारागृह जो जेल है, उसके लिए भी आधारभूत कार्य करने के लिए, उसके मुलाकात के लिए जैसे लोग आते हैं, तो उसके लिए एक कक्ष बनाया जाएगा, ताकि कितने भी कैदी हैं, उनको बाहर से अगर उनके परिवार के कोई लोग आए तो आराम से वहाँ बैठ करके एक कक्ष का निर्माण किया जाएगा। जैसे डाबर कला, मतलब सिरोही जिले में पशु चिकित्सालय जितने भी हैं, उसमें करीब करीब हमारा एक केंद्र को चिकित्सालय में कर्मोन्नत करने का था, जो बजट में घोषणा हुई, उसको कर्मोन्नत करने की घोषणा हो चुकी है। और सिरोही में गौशाला संवर्धन संबंधित जो विभिन्न कार्य है, वह क्लस्टर के माध्यम से स्थापित कर प्रत्येक क्लस्टर को 10 लाख रुपए देने का योजना जो बनी है, ताकि गायों के लिए भी अच्छी व्यवस्था हो सके। वन्य जीव अभ्यारण्य माउंट आबू सिरोही में जैव विविधता संरक्षण संबंधित विभाग कार्य, जिसमें 10 करोड़ रुपए माउंट आबू के लिए अलग से खर्च होंगे, ताकि भविष्य में इसके लिए इसका एक अलग से रूपरेखा बन सके। जिले के राजकीय विद्यालय में आधारभूत संरचनाओं और शौचालय, जहाँ भी विद्यालय पूरे राजस्थान में है, वहाँ अगर शौचालय नहीं है और बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था है, तो उसके लिए सरकार ने अभी 500 करोड़ रुपए दिए, ताकि हर विद्यालय में वहाँ ऐसी कोई जर्जर अवस्था में विद्यालय है, तो उसके लिए भी सरकार ने दिए। एक सिरोही में अपना डेयरी प्लांट नहीं था, तो उसके लिए सरकार ने अलग से डेयरी प्लांट के लिए, हमारे जैसे रानीवाड़ा सिरोही लगता है, तो उसके लिए 50 करोड़ रुपए अलग से दे दिए। जो हमारा प्लांट बना हुआ है, उसमें ही उसको सुधार के लिए 50 करोड़ रुपए और दे करके उसको और आगे बढ़ाने की योजना बन रही है,
ताकि भविष्य में ये हमारी भावना है कि उस पर 50 करोड़ देकर हमारा डेयरी प्लांट हमारा सिरोही का बने, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि भविष्य में ये काम हो सके। रेवदर में एक सड़क और पुलिया निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए का जो घोषणा हुई है, उसी तरह से पिंडवाड़ा में अजारी रोड पर पावटा फली एक करके रांदेला तक सड़क निर्माण का 1 करोड़ 50 लाख रुपए, जो सात सांगरी सैमली तिलवड़ा तक सड़क निर्माण उसके भी 3 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं। ऐसे करके आबू रोड मंडार और छाछौर के लिए जो राजमार्ग की घोषणा हुई है उसमें 535 करोड़ रुपए जो किए हैं। विशेष तौर से सरकार ने हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम किया है ताकि भविष्य में ये जो रानीवाड़ा मंडार छाछौर जो रोड है, ये बार बार ये समस्या चलती थी, उसके लिए सरकार ने इसके लिए विशेष तौर से 535 करोड़ रुपए सैंक्शन करके इसके लिए व्यवस्था की है। माउंट आबू में एक संत सरोवर जो झील है उसके पुनर्निर्माण के लिए, एक पार्किंग की व्यवस्था के लिए, पार्क के लिए 7 करोड़ 26 लाख रुपए उसके लिए भी घोषणा की है।